ये चराचर भी फूल है। फूल है। फिर बाकी क्या बचा? फूल में क्या होता है? बाबा बताओ रे, फूल में क्या होता है? खुशबू, सुगंध, सुगंध होता है, रस होता है, और कोई बोलो। रंग होता है। सुगंध, पंख। फूल में क्या होता है? पराग। कोई नहीं, बताओ, कोई बताओ। और जो भी अपनी तीव्र तृष्णा पूर्ति करता है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, खिंच जाता है। जाता है। और खिंचने पर वो उसके पास पहुंचता है। ऐसी क्यों पहुंचता है? आकर्षण की तो भक्त के बस में भगवान होता है, तो भगत पर आकर्षण होता है। गुरु में आकर्षण। और जिसके यहाँ आकर्षण नहीं है वो गुरु नाम की मिथ्या चीज का उपहास न करे। क्या बोलते हैं उसको? जिसमें आकर्षण नहीं है वो गुरु नाम के शब्द के या उसकी योग को उपहास न करे। क्योंकि उसके पास तो गुरु पहले ही समाया हुआ है। क्योंकि उसके पास तो गुरु पहले ही समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ कोई बताए? कोई बताओ, महात्मा बताए। गुरु जो योग देता है वो योग में गुरु है, मन में आत्मा मार खा रहा है। जैसे तुलसीदास के देखिए, सब देखते हो। गुरु योग तो उसके यहाँ पहले ही समाया हुआ है, जो इस चराचर पर उसको लाके उद्यत करता है। माता माता पिता, पिता। हर मानव के यहाँ उसमें गुरु योग समाया हुआ है। ये उसकी सुपाच्य दृष्टि में अवतरित हुए तो उसको कोई पीड़ा नहीं। बाल्य अवस्था हो गई, चलने लग गए, खेलने लग गए, ज्ञान होने लग गया, संबल होने लग गया, फिर कहने लग गया कि फालतू बकवास करता है। वो उपवास है। वो उपवास। वो सफल नहीं होगा। जैसे माता, जैसे पिता उसी पुष्प को संरक्षित रखता है, उसको संभाल के रखता है, उसका हर जगह ध्यान रखता है कि खंडित नहीं हो जाए, ऐसे ही उसके द्वारा उत्पन्न शिष्य अर्थात पुत्र उत्पन्न शिष्य अर्थात पुत्र भी उसको इस तरह समाहित करे तो उसे किसी योग की आवश्यकता नहीं है। यही गुरु ज्ञान, यही गुरु ज्ञान है। आज हमने इस बाबा को गुरु बना लिया। हमारी इच्छा है कि हमारे को जंगल में नग्न रहते हैं वस्त्र मिल जाए
और 4 दिन तक वो वस्त्र नहीं न भरने देने काय का है। हमारी इच्छा तो पूरी ही नहीं हुई। नहीं, ऐसा ही नहीं करो। ऐसा यदि योग धारण करते हो तो गुरु योग में मत जाओ। क्यों गलत है क्या बाबा? ये पटेल क्या कर रहा है? मटर खा रहा उधर बोल रहा है। मान तो पता अपने समय और अपने कर्म के द्वारा ही पीड़ा का योग आता है। समय निद्रा का है और उस समय तुम खेल देख रहे हो, शरीर पीड़ा में। भजन हो रहे, लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, उसमें कुछ मिलने के लिए वहां आयोजन किया गया है और हम वहां अटखेले मचा रहे हैं। वो भोगना पड़ेगा। शरीर दुर्बल है तो उसका विश्राम देना निहात जरूर है। पुंज के बिगर प्रकाश नहीं है। पुंज के बिगर प्रकाश नहीं, ये गुरु ज्ञान है। पुंज के बिगर प्रकाश नहीं है, ये गुरु ज्ञान है। कोई स्वामी बताए कैसे ये गुरु ज्ञान है? आत्मा बता रहे, उलझाड़ आ गया कहीं, यही पता नहीं कहां से बात करने वाला आ गया। पूंजी है, समय समग्र योग धारण करोगे तो पुण्य बनेगा। समग्र योग धारण करोगे और ये करोगे तो नहीं बनेगा, पुंज नहीं बनेगा। पुंज पांचों मिल गए, पांचों योग मिल गए। क्या कहते हैं? ये देह पंच तत्वों का मिलान है। पंच तत्व उसमें समाहित होंगे तो गुरु योग बनेगा। और वो बाबूजी आए तो माँ के घर भाई काल, और वो बाबूजी को भाई तेरे महल बन जाएगा, और उसके बनाई नहीं, उसने कर्म तो किया नहीं, बनेगा कैसे? उसमें समित पुंज में शामिल तो हुआ नहीं, पुंज तो बनाए नहीं। तो जादू नहीं, किसी को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होना पड़ेगा, उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। उसकी तरफ आकर्षित, किसकी तरफ आकर्षित होना पड़ेगा? जिसने वचन दिया है उसकी तरफ आकर्षित होना। तो गुरु ज्ञान का अर्थ है समय आकर्षण। उसमें मिले रहो, निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब कहीं छदाई छड़ गई, ये पहाड़ है, ये पत्थर है, इसमें एक मानव तो एक पल में छड़ जाता है, और दोनों बराबर की इतनी ताकत है, और एक 1.5 पल में छड़ता है। क्योंकि उसके लिए वो वहां जाने में उसकी गतियां समान नहीं, कोई बाधा आ गई तो उसको 1.5 पल लग गया। तो उसे त्यागना नहीं चाहिए। त्याग दिया तो फिर गुरु नहीं है। तुम तो क्या, फिर क्या हुआ? त्याग दिया तो क्या हुआ? उस गुरु का क्या हो गया? उपवास हो गया, उपवास हो गया, फिर वो काम नहीं होगा, फिर उसकी बड़ लग देंगे। जैसे उसको एक पल में चलने वाले को
डेट पर लग गई है, वैसे ही उसको फिर ऐसा ही लगेगा। तो जिस गुरु की आसना करो, चाहे इस पत्थर को गुरु बना लो, लेकिन उसको समर्पित हो जाओ। इस सातों लोगों में उसको रोकने वाला कोई नहीं। हम तो 7 लोग तक ज्ञान है, और लोग तो पता नहीं कितने हैं, हम नहीं जानते, पर 40 सूर्य है। तो तुम तो एक ही मृत लोक के मानव, तुम मानव गति को प्राप्त करो, जिसे तुम अन्य लोकों में भ्रमण करो। और ये गुरु का सहारा है, गुरु का। दशरथ ने प्राण त्याग दिए, पर राजपुरोहित का वचन नहीं टाला। क्योंकि वो राजगुरु था, राज पंडित था, राजदोष था, उसकी मर्यादा से राज का योग चलता है। तो अपनी जो आस्था है उसका आकर्षण के साथ साथ उसमें पुण्य तैयार। मेरे बच्चे का पानी ग्रहण नहीं हुआ, फला महात्मा कह दिया था 2 महीने में हो जाएगा। महात्मा को 2 महीने का बाधा भी आ सकती है, कुछ उसका योग भी बदल सकता है, उसका इंतजार कर लो, 2 का 6 महीना कर लो, और फिर उसकी तरफ लग जाओ, कैसे नहीं होगा। ये ब्रह्म की कुंडली है मानो, सर्प जब बैठता है तो अपनी देह को चारों तरफ नहीं कराता, कुंडली बना के बैठता है फिर ऊपर। मतलब कुंडली कैसे बनाता है जानते हो? गोल। उसके मांस के ऊपर मांस के ऊपर बांस लगा के ऊपर फिर अपना योग धारण करता है। ये नहीं कि उसके चारों तरफ एक पड़ी आएगी तो दूसरी उसकी चारों तरफ पड़ेंगे, फिर उसकी वो कुंडली नहीं बनेगी, अर्थात उस पर वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो नाग है जो भी मानव गति का योग में अवतरित होने की योग होता है, अर्थात नाग ही भी मानव बन सकता है और बनते हैं। तो वो चारों तरफ क्यों बनता है, कुंडली पर क्यों खड़ा होता है? तो चारों तरफ को वातावरण देखता है। तो गृहस्थी लोग भी चारों तरफ को वातावरण देख के अपने योग को क्षमा आ गया, इसने कह दिया मेरे आंख मत आया कर, पर उसका मनन करो, ये क्यों कर दिया, अपने में कोई कमी है। अब यह हमारे मेरे द्वारा इसमें कोई पीड़ा है, उस पीड़ा को मिटाए। गुरु बनाना साधारण काम है, गुरु बना लो, लेकिन गुरु का योग रखना बहुत कठिन है। कोई बोलो क्या बात है, क्या है ये? विषम चीज कोई नहीं है, सब साध्य है। असाध्य तब बनता है जब हम खुद असाध्य हो जाते हैं। सब समय सब समाहित है और सब साध्य है। असाध्य जब बनता है जब हम उसमें असाध्य होते हैं। बल्ले दरे 4 महीना को काम लिए तो चतुर्मास निकल गया, 4 बरसात हो गई, अब तो सर्दी आ गई, फिर भी काम नहीं है, बढ़ने दे आग रख लेते, ऐसा मैं तो
तो नदी के बीच में आने पर बाढ़ भी तो आ सकती है किसी के सामने। पानी का उबाल भी तो आ सकता है, तो वो पीछे भी आए अपने प्राण रक्षा करता है। फिर समय मिला फिर पार हो जाएगा, फिर काम करेगा। ये गुरु शिष्य का नाता है। किसने किससे शिक्षा ली? कर्ण ने किससे शिक्षा ली? परशुराम जी से। गुरु ने मना, अर्जन के करना मना। गुरु मानता तो वो कह देता। सारथी पुत्र हूँ। दासी पुत्र मतलब कुंती पुत्र हूँ वो। लेकिन उसने अर्जन करने की योजना गुरु आस्था से बाहर, आकर्षण से बाहर बनाने की योजना बनाई। तो परशुराम अपनी देह छोड़ दिया और उसकी परीक्षा में उतरा। और गुरु उसकी देह को वहीं छोड़ दिया जिस जहां वो सो रहा था, और देह छोड़ के चले गए। उसके डंक मारता रहा। कीड़ा बन गया। अरे कीड़ा गाय को बिच्छू बन कर बैठा, बिच्छू बन के डंक मारता रहा। लेकिन पर कर्ण ने शरीर का टस से मस से लाया नहीं, क्योंकि मेरे गुरु को नींद भंग हो जाएगी। परशुराम हार गया। उसके सारी यत्न पूरे कर दिए, लेकिन वो टस से मस से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आकर्षण नहीं था। वापिस देव माया फट फड़फड़ा गया। तुम्हारा बल उठे? नहीं बेटा, तेरे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारा कुछ नहीं। फिर जंगा दिखा, जंगा सारी लीली बिछड़ गया। तू ब्रह्म नहीं हो, सदपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं हो, सूत ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहने की क्षमता नहीं। ठीक है, मैंने मेरे से जो प्राप्त कर लिया वो तेरे अंत समय में काम नहीं है। क्या किया? उपास किया और नस खो दिया। तो गुरु के योग से कभी उपवास नहीं करो। आज गुरु लोग लगा दिया रोज ना तो काम पूरे तो, और फिर उनको काम को नहीं हो तो अरे बर्बाद, आप काहे का गुरु बर्बाद जाने काम पूरा होगा भाई, ये नहीं होना। खाओ तो ऐसा खाओ जो शरीर को पीड़ा नहीं दे, पोषण दे। धारण करो तो ऐसा धारण करो जो वतन को पीड़ा नहीं दे। बैठे तो ऐसी जगह ऐसे योग में बैठो जो ब्रह्म को पीड़ा नहीं दे। चाल तो ऐसी जगह चलो जो पद को रुग्ण नहीं करे, पीड़ा नहीं। तो ये गुरु की मंत्र है बेटा। कोई कहता है गुरु की क्या मंत्र, कोई बाबा जी के पास चले गए, हमें तो कुछ कहा ही नहीं। अरे कहा ही है गुरु के पास, गुरु भी ये होगा सब। कहानी तो से ये है कि मुझे मानव योनि धारण करनी है। मुझे जो विधि है, मानव का योग है, समाज का योग है जिसमें मैं रहता हूँ, उसके विपरीत मुझे कोई कर्म नहीं करना। ये मेरे गुरु को उपदेश है।
कितने मुद्दत निकल जाते हैं। और कितने समय में कोई बादशाह बन जाता है, और किसी को कितनी मुद्दत हो जाती है, लेकिन वो पुंज में समाहित नहीं होता है तो वो उसकी झोली में नहीं आता। नहीं आता। तो हमारा कथन है, गुरु योग को नश्वर मत करो। और कर लिया गुरु, क्या बोलते हैं उसको, दरिद्र, गुरु दरिद्र है तो शिष्य को कहता है, यार बेटा तेरे आज ये 2 रोटी, ये तो आदि मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी। कोई पाप नहीं, कोई आप नहीं, कोई भिक्षा नहीं। और वो शिष्य को उसका देना धर्म है, क्योंकि गुरु है, गुरु को बचाना मेरा धर्म। गुरु के वचन झोली में समाहित करके इकट्ठे रखने का योग होता है। वो मानव की समृद्धि और प्रतीक और खुशहाली का प्रतीक है। क्या समझा? उसको नश्वर मत करो, वो निश्चित ऐसा होगा, फलित होगा। गुरु के पास वो ताकत है, चाहे कैसा ही हो, बावड़ा हो, लेकिन गुरु शब्द के पास ऐसी ताकत है, वो सब कुछ दे सकता है। शिव जी को वो काली दे दी अग्नि में से काट के, ठीक है, इसे नौ दुर्गा कहते हैं। किसी को कोई बात है तो आके